करो बच्चों, की आया की। क्या होगा आंसर बताओ। सर 19 आ रहा है। 20 आ रहा है बेटा, 19 बार दबाया होगा ना तुमने इक्वल्स टू। यस सर 20 आ रहा है। बस तो सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हेलो बच्चों, आया सबका एर्थ? पूछूं सबसे इंडिविजुअली कि ऐसे बता दे रहे हो? यस सर आ गया। आ गया ना। अब 200 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन द अकाउंट ऑफ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, है ना गाइस? बहुत ध्यान से, ये कह रहा है 10th पेमेंट के बाद बताओ अमाउंट कितना होगा। गाइस इसमें 10 साल नहीं पकड़ने अपने को, 10 मंथ ही हैं, क्योंकि ईच मंथ है और ये 6% पर ईयर है। तो पहले 6 को 12 से डिवाइड करके पर मंथ का निकाल लो, तो 0.005 आ जाएगा, है ना गाइस? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो सर मेरे डी आ रहा है बच्चों, इसका आंसर। क्या बोली तुम? बी की डी? सर डी लास्ट वाला। 2044 ना, हाँ सही। सब लोग करके देखो बेटा। सर इसमें n क्या लेंगे? N10 लो ना, अगर तुम मंथली इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो। टाइम पीरियड भी तो डिवाइड हो गया ना 12 से। एक साल के 12 टाइप, 12 प्रकार, 12 पार्ट हो गए, तो उसके 10 पार्ट में निकालना है। रेट डिवाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 12, तो 1 इंटू 12 तो 12 हो गया ना। लेकिन 12 तो है ही नहीं अपने पास, एक साल भी पूरा नहीं है, तो 10 ही पकड़ेंगे अपन n, ठीक है? हेलो बेटा। यस सर।
गाइस सबका आया 2044 कि नहीं आया? यस सर। सर एक बात पूछनी थी तो सर। अब किसी नंबर को अपन किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है सर, लेकिन यहाँ पे देखो डिवाइड करते तो उसकी वैल्यू बढ़ कैसे जाती है? अब मेरी बात समझना, ठीक है ना? यस अगर सर। मैं 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करूं यस सर। तो कितने हो जाएंगे? 5 सर 5 के 2 पार्ट, 5। है ना? यस सर। ठीक है यस ना सर। गाइस? लेकिन अगर मैं बोलूं कि 10 जो है वो आधा ही है, 10 यस ही सर। आधा है, तो 10 किसका आधा कहलाया? 20 का। अच्छा वैसे। तो जब भी 1 से नीचे आएगी वैल्यू तो यस न्यूमरेटर सर। बढ़ेगा ना? नहीं समझी? सर मतलब ये जो वैल्यू दी रही थी वो ऑलरेडी शॉर्ट होती है किसी वैल्यू की? मतलब अगर मान लो कि 10 है, इसको मैं 1 से नीचे वाले सम से डिवाइड करूंगा तो बढ़ के आएगी वैल्यू, बढ़ी हुई, और 1 से बड़े यस वाले से सर। करूंगा तो नीचे कम आएगी, सिंपल बात ओके सर। है ना? अच्छा बेटा, 10th क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओके सर। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इसको निकाल के दिखा दो बस। 10th का आंसर है बेटा ए। अब कैसे आएगा ये आप लोग निकाल के देखो, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। बस ऐसे नहीं बोलना कि हाँ भैया आंसर निकल गया, आपको समझाना भी पड़ेगा कि ऐसे कैसे। और ये मत बोल देना कि भैया ये तो गलत है, समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत साल हो गए बेटा पढ़ाते पढ़ाते, समझ में आ रहा है? इतने साल से तो आंसर यही है। ठीक है? हुई गया कि नहीं भैया? बोलो बोलो, टेल टेल। सर आंसर एग्जैक्ट आएगा या फिर अप्रोक्स में? नहीं, अप्रोक्स में ऑलमोस्ट सेम आएगा, अप्रोक्सीमेटली ज्यादा वो डिफरेंस नहीं आएगा। कितना आएगा? ओके सर। सर मैं तो अभी
सर नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो। सर 111226 आ रहा है। देखो गाइस, ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ठीक है ना, कि आपको 12 साल का इंटरेस्ट निकालना है या 13 साल का? सर 13 इयर्स सर का। 13 इयर्स का। सुनना ध्यान से, वो कह रहा है 500 रुपए वो हर साल लगाएगा 12 साल तक, 13 साल तक नहीं। समझ आ रहा है? उसके बाद 1 साल सिर्फ इंटरेस्ट कमाया जाएगा, यानी कि आप पूरा क्वेश्चन करो 12 से, फिर जो अमाउंट आए, है ना, उसमें प्लस 10% और कर देना। सिंपल। समझे कि नहीं? सर क्वेश्चन नहीं ये है आया कि अगर समझ मैं, में। हाँ वही बता रहा हूँ, देखो, अगर मैं 500 रुपए लगाऊं हर साल, हेलो बच्चों, अगर मैं यस हर सर। साल कितने रुपए लगाऊं? 500 रुपए, है ना, जिसमें मुझे 10% इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो जब मैं 12वीं बार 500 रुपए लगाऊंगा, उसके 1 साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा? सवाल समझे कि नहीं? सर बात तो वही हुई ना कि 13 साल का निकालना है। नहीं ना, देखो एन्युटी में क्या होता है, 500 हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन का लहजा ये है कि 13th टाइम सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कह रहा 12 बार तुमने इन्वेस्ट किया, उसके 1 साल बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? उसके 1 साल बाद इन्वेस्ट थोड़ी करने बोला। तो तुम 13 साल का निकाल भी लोगे तो 500 रुपए माइनस करने पड़ेंगे तुम्हें उसमें से। ओके। यस सर। सर मैं यस वही कर सर। रही थी, 500 माइनस कर रही थी तो आंसर आ रहा था। यस सर, 500 माइनस करके आ रहा है बोला ही नहीं। आंसर। हाँ, क्योंकि 13वीं बार इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। क्या आप समझ गए हैं? यस सर। सर यदि फिर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा 13 टाइम तो उसको इंटरेस्ट किस चीज का मिलेगा? जो 12 बार का एक्यूमुलेट किया हुआ उस पर मिलेगा ना भैया। ओके। अच्छा हाँ हर ओके बार सर उस समझ में सिंगल अमाउंट पे थोड़ी मिलेगा बस, है ना।
यस इतना सब सर। जोड़ के रखा उस पर नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है गाइस, अब देखो कहानी थोड़ी सी फैलने वाली है। हेलो गाइस, यस सर। ये जो फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन है, अच्छा पहले तो ये कर लो आप लोग अपने आप से, पहले मुझे बता दो कि आप लोग समझ गए हो कि नहीं। 11वां वाला नहीं Yes. कर पाओगे जब तक मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें नई बात है, न्यू, 10th हो है ना। गया। हाँ 10th में कोई दिक्कत है तो बता दो। बन रहा है अब सबसे, अब बन जाएगा सबसे, है ना। अब देखो फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो काय का है, टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू in case an amount is deposited every year. हेलो हेलो Yes sir. बच्चों, है ना। ठीक है, अगर सेम अमाउंट ठीक है, हर साल अगर इन्वेस्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, है ना। अब यहाँ अजम्पशन है, लगता है एक ऑटोमेटिक। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं यस सर। यस सर। कि अमाउंट ईयर एंड में इन्वेस्ट किया गया है। यानी देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है 200 रुपए, तो देखो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 500 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इनफैक्ट कुछ नहीं बोलेगा ना तो भी अपन क्या मानेंगे कि एंड ऑफ ईच ईयर है। नहीं समझे? यस सर। जैसे ये 150 रुपए, ठीक है, तो ये अपन ने क्या अज्यूम किए कि एंड ऑफ एवरी मंथ है। Yes sir. ठीक है ना। लेकिन अब बेटा, अब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो Z इन्वेस्ट इन अमाउंट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम, गाइस हेलो गाइस, यस सर। Yes sir. ठीक है, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव होगा बेटा। ये जो आपका फॉर्मूला है, हेलो, यस सर। Yes sir. है ना, तो ये फॉर्मूला है एंड का, है ना। अगर स्टार्टिंग वाला होगा तो स्टार्टिंग वाला सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू पी अपॉन आई, है ना, और 1 प्लस आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1। भैया ये तो सेम हो गया। अब जोड़ा इसमें 1 प्लस आई, बस ये जो एंड में 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है ना, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया बेटा इसमें। हेलो गाइस, यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये जो 11th क्वेश्चन है, इसमें खास बात क्या है कि इसमें बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, है ना, नाउ। और जैसे ही स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोला, है ना बच्चों, तो फॉर्मूला बदल गया। हेलो मेरे बच्चों, Yes sir. ठीक है, करके बताओ सर एक बार फॉर्मूला फिर से बता दीजिए। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एंड में 1 प्लस आई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके जैसे सर। 1.05 है ना,
तो ऐसा बेटा किसके यहाँ म्यूजिक बज रहा है? बोलिए बच्चों, हो गया? अरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सर ऑप्शन बी आंसर। 11th का बी है, बिल्कुल सही। ठीक है गाइस, यस सर, बी आ रहा है। हाँ बी आ रहा है, बिल्कुल सही। गाइस इसका अगला वाला नहीं कर पाओगे, इसके अगले वाले के लिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ेगा, जो अपन कल समझेंगे, है ना। और मैं कल से सब्जेक्ट आपके चालू कर दूंगा। हेलो गाइस, है ना। आज मैं लेक्चर भिजवा दूंगा, कल मैं भिजवा नहीं पाया, है ना। ठीक है, तो अभी मैं बात कर लेता हूँ दीप्ति से, ओके सर। और फिर आप लोगों के लेक्चर भिज जाएंगे, ठीक है। फिर बाकी के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो कल पॉजिटिवली स्टार्ट करवा देंगे मैं, है ना। चलो, यस सर। इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा करना है और मॉड्यूल के क्वेश्चन को भी करना है आपको, समझ गए आप? ओके सर। ठीक है, पूरा पूरा सीआई एक बार दोबारा से कर लेना, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। चलो, यस बाय सर। बाय।